कुछ लोग अपने कारनामों से इतिहास में अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उपलब्धियों से इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विजनरी इन्वेंटर और एप्पल इंक के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके जैसा पैशनेट और एंटरप्रेन्योर धरती पर आज तक नहीं पैदा हुआ। स्टीव जॉब्स उस शख्स का नाम है जिसने एप्पल कंपनी की स्थापना करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। यह स्टीव जॉब्स की मेहनत और लगन की कमाल है कि एप्पल आज फ्रूट के रूप में कम और गैजेट के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। एप्पल कंपनी अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना कई लोगों के लिए एक सपना होता है। आज की डेट में एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है, जिसका नेटवर्थ $300 बिलियन से भी ज़्यादा है और उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक स्टीव जॉब्स को जाता है। फॉर्च्यून मैगजीन ने सन 2007 में स्टीव जॉब्स को कॉर्पोरेट जगत का सबसे पावरफुल पर्सन घोषित किया था। सफलता के मिसाल बन चुके स्टीव जॉब्स आज करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी लोकप्रियता केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों युवा उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच नहीं है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2011 को केवल 56 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मरने से पहले वे ऐसी बातें कह गए जिसने लोगों के ज़िंदगी के देखने का नज़रिया ही बदल दिया। अपने आखिरी वक्त में स्टीव जॉब्स बेहद निराश और इमोशनल थे। जिंदगी भर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द भी काफ़ी प्रेरणादायक थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक समय था जब मैं कॉर्पोरेट जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था। लोगों के नज़र में मेरी ज़िंदगी सफलता की एक बड़ी मिसाल बन चुकी थी, लेकिन आज खुद को बेहद बीमार और बिस्तर पर पड़ा देखकर मैं बहुत कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मैंने खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे जब कामयाबी मिली तो मैं बहुत गर्व महसूस हुआ। आज मौत के इतने करीब पहुंचकर वो सारी उपलब्धियां फीकी लग रही है। आज मैं इस हॉस्पिटल के अंधेरे कमरों में इन मशीनों से घिरा हुआ हूँ। मैं मृत्यु को देवता को अपने बेहद ही करीब महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब यह लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे खुद के लिए समय भी निकालना चाहिए। उसे और पैसा कमाने की चाहत ना रखते हुए खुद की खुशियों के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। उसे अपनी पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए। बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई अधूरी ख्वाहिश, या फिर ऐसा कुछ जो उसके दिल को सुकून दे सके। उसे किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना चाहिए जो उसे खुशी दे सके, क्योंकि जो पैसा हम सारी ज़िंदगी कमाते हैं उसे हम साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम कुछ ले जा सकते हैं तो वे हैं ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। यादें ही हमारी असली दौलत होती हैं, जिनके सहारे हम सुकून की मौत मर सकते हैं। वे यादें ही और उनसे जुड़ा प्यार ही ऐसा चीज़ है जो करोड़ों मीलों का सफ़र करके हमारे साथ जा सकती है। जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। जीवन में अगर सबसे कोई महंगी वस्तु है तो वो शायद डेथ बेड है, क्योंकि आप पैसा फेंक कर किसी को गाड़ी का ड्राइवर बना सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी अपनी सेवा के लिए नौकर चाकर रख सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई आपको दिल से प्यार करे, आपकी सेवा करे, ये चीज़ आप पैसा से नहीं खरीद सकते। आज मैं यह कह सकता हूँ कि हमें जीवन के लिए किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए। पैसे हमें सब कुछ नहीं दे सकता। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज़ आप अपने परिवार से प्यार करें, उसके साथ समय बिताएं, खुद से प्यार करें और खुद के साथ समय बिताएं। कामयाबी और पैसे के पीछे भागने के चक्कर में जीवन के इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने भले ही व्यापार जगत में भले ही अपार सफलता हासिल की, भले ही बेशुमार दौलत कमाई, परंतु सफलता के इस दौर में वे जीवन की असली कमाई से वंचित रह गए। वे अपने काम में परफेक्शन को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी नहीं समझा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पेरिकेरियटी कैंसर की बीमारी हो गई। परंतु वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवाया। अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से वे अपनी पत्नी और बच्चों को भी समय नहीं दे पाते थे।
उन्होंने कभी भी अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए समय नहीं निकाला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कभी भी इंजॉय नहीं किया, बस सारी ज़िंदगी सफलता और उपलब्धि के पीछे भागते रह गए। मरने से पहले उनके अफसोस भरे आखिरी शब्द यही बताते हैं, दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाएं और बेशुमार दौलत होते हुए भी उनके जीवन में एक खालीपन, अधूरा पल था। उनके आखिरी शब्दों से हम सबको यही सीख मिलती है कि इंसान को केवल कामयाबी और पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपके जीवन में कामयाबी या पैसा का कोई महत्व नहीं है। बेशक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का, रिश्तों का, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके साथ छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। याद रखिए, जीवन में आपको अपनों के साथ बिताए गए पल और छोटी छोटी खुशियाँ ही आपकी असली दौलत होती है, जो आपको आखिरी पलों में सुकून का एहसास कराती है। आपको ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि मरते वक्त आपको अफसोस ना रहे कि आपने ज़िंदगी को जी भर के नहीं जिया। आपको ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि मरते वक्त भी आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान हो। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स के इस आखिरी शब्द ने आपके भी दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।